स्क्रीन दिख रही है? यस ये क्वेश्चन किया आपने? किया है कि नहीं क्वेश्चन? ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था ना कल मैंने। याद है कि भूल गए? कल ये क्वेश्चन करवाया था और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। कुछ तो बोलो, करवाया था कि नहीं? बताओ कुछ। अरे आप लोग रेस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? रिया, हाँ तो क्वेश्चन करवाए थे, ये क्वेश्चन करवाना था। हिमानी, रिया, कुछ कोई तो रेस्पॉन्स करो। बोलो तो सही कुछ यार। आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, ऐसे मुझे कैसे पता चलेगा? क्या हो गया आप लोगों को? पीयूष, पीयूष, यस सर। बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ भी? कोई भी नहीं बोल रहा कुछ भी। क्या हो गया, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन कल करवाया था कि नहीं मैंने? इससे पीछे वाला यस सर। ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने कल करवाया था आपको यहीं पे क्लास में ही। तो आज आपने ये क्वेश्चन जो मैंने कल होमवर्क में दिया था, ये क्वेश्चन किया है या नहीं किया है? नहीं किया है तो बताओ, किया है तो बताओ। या तो किया होगा या नहीं किया होगा, इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन होगा नहीं। यस सर। किया है या नहीं किया है? यस सर। किया है तो क्या आंसर है फिर? बताओ क्या आंसर इसका क्या है? सर t is equal to 0.45 सेकेंड। टी इक्वल टू 0.45 सेकेंड। तो आप बोल क्यों नहीं रहे थे सबसे फिर? किसका आंसर आया है ये? सर स्वाति। स्वाति। फिर आप बोल क्यों नहीं रहे थे? काफी देर से मैं वेट कर रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, आप में से कोई भी रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था। सॉरी सर सर आप मेरा। रिपीट करेंगे, क्या पूछा आपने? मैं ये पूछ रहा था कि ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये क्वेश्चन किया कि नहीं किया? किया तो यस कितना आंसर आया, कितना आंसर आया किया तो? सर 0.45 सेकेंड्स। तो बाकी लोग रेस्पॉन्स तो करो यार, मतलब दो लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं, बाकी लोग को पता ही नहीं चला। 48 पीपल क्लास ले रहे हैं अभी, 48 में से सिर्फ दो ही लोग बोल रहे हैं। बाकी लोगों को डॉक्टर नहीं बनना है क्या? नो यस सर रेस्पॉन्स। बनना है। तो बनना है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने किया है नहीं किया। अरे किया है, ट्राई किया है सर, नहीं आया, ये भी हो सकता है। अब बोलो तो सही, गलत बोलो, ज्यादा से ज्यादा आंसर गलत ही ना आएगा। गलत आएगा तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो कुछ होने वाला है क्या यहाँ पे? कुछ भी नहीं होने वाला। तब भी कुछ नहीं होने वाला। एटलीस्ट मुझे पता तो चलेगा कि मुझे समझाना है इस कैसे है। नहीं पता चलेगा तो फिर कैसे होगा यार? एटलीस्ट मुझे पता तो चलना चाहिए
कि मुझे किसको आया है नहीं आया है, क्या सीन है? आप बोल ही नहीं रहे हो कुछ भी। रेस्पॉन्स करोगे आप? Yes, sir. Yes, sir. सभी लोग रेस्पॉन्स तो करो यार एटलीस्ट। Yes, sir. A small block B is placed on another block of A. ब्लॉक ए है, कोई इसके ऊपर एक स्मॉल ब्लॉक है, उसका मास हमने नेग्लिजिबल मान लिया, उसका मास माना कि उसका कोई मास है ही नहीं, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू ए ब्लॉक के बी ब्लॉक का मास नेग्लिजिबल मान लिया। एंड द लेंथ कितनी है इसकी? 20 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है ना इस ए ब्लॉक की लेंथ आपको दी हुई है कितनी? 20 सेंटीमीटर। ये यहां से लेके टोटल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। और इसका मास कितना दिया हुआ है? 5 kg। इसका मास 5 kg दिया हुआ है। इस पर फोर्स कितना लग रहा है? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो क्या ये इस फोर्स की वजह से, देखो फ्रिक्शन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फ्रिक्शन को पिक्चर में नहीं लाना है अभी, फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं, तो क्या ये 10 न्यूटन की वजह से ये ब्लॉक बड़ा वाला जो ए ब्लॉक है क्या वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा? Yes, sir. मूव करेगा ना। तो देखो इस बी ब्लॉक के और ए ब्लॉक के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। जब कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो ये ब्लॉक हमेशा रेस्ट पे रहेगा, ये ब्लॉक आपका रेस्ट पे रहेगा, ये ब्लॉक नीचे से मूव करेगा। ऐसा प्रैक्टिकली आप देखोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि दो ऑब्जेक्ट को बीच में रिलेटिव मोशन हो, उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो। ऐसा कभी होता नहीं है प्रैक्टिकली, लेकिन हम थ्योरेटिकली देखिए मान रहे हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसीलिए हम मान रहे हैं कि ब्लॉक ए और बी के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा। तो ये ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, ये ब्लॉक ऐसे चलेगा। क्या ये ब्लॉक जब किसी ए एक्सेलरेशन से मान लो चलेगा ये आगे की तरफ, तो क्या ये ब्लॉक धीमे धीमे यहाँ पे पीछे आता जाएगा? तो Yes, sir. टाइम पूछा है कि ये ब्लॉक बी जो ब्लॉक है वो इस पॉइंट पे 20 सेंटीमीटर चल के कितना टाइम लेगा, ये ब्लॉक कितना टाइम लेगा ये ब्लॉक बी अदर एंड पे पहुंचने। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. अभी क्या मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं ब्लॉक का, ब्लॉक ए का? Yes, sir. से एफ नेट एक्सटर्नल अपॉन टोटल मास, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। एफ नेट क्या है आपका? 10 न्यूटन है। Yes, sir. एफ नेट 10 न्यूटन है। टोटल मास क्या है इसका? 5 kg है। 5 kg. तो इसका एक्सेलरेशन क्या आ गया? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कि नहीं आया एक्सेलरेशन? Yes, sir. क्या ये इसी एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा? Yes, sir. देखो इनिशियली ये रेस्ट पे है, इनिशियली रेस्ट पे, तो u इक्वल टू 0 हो गया। a आपका आ गया कितना? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा इस ब्लॉक को यहां तक आने में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? 20 सेंटीमीटर। क्या मैं इसको बोल दूं 0.2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी? Yes, sir. और पूछा क्या है? टाइम पूछा है इसने, टाइम पूछा है। तो मैं कौन सी इक्वेशन यूज करूं जिसमें एस यू और टी और ए आता हो? मोशन Second equation. सेकंड इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप एस की जगह पे क्या पुट करोगे? 0.2। यू आपका 0 दिया हुआ है प्लस हाफ ए कितना है? 2 है इंटू टी स्क्वायर। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका t इक्वल टू क्या आएगा? अंडर रूट में 0.2 आएगा कि नहीं? Yes, sir. तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा Yes, sir. 0.4 समथिंग। कितना? 4.5 समथिंग आ रहा है ना? So 4-5 approximately. Yeah. अप्रोक्सीमेटली 4.5, चलो 4.5 सेकंड के आसपास आपका आंसर आएगा। क्लियर है कैसे आया आंसर? Yes, sir. Yes, sir. आपको क्लियर है? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन किया सबने? ये क्वेश्चन किया किसी ने? No, sir. किसी ने भी नहीं किया। बेटा होमवर्क क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं होमवर्क में, ज्यादा होमवर्क भी तो नहीं देते हम लोग को पता है कि अभी आपका एग्जाम टाइम आने वाला है, इस वजह से ज्यादा होमवर्क देते ही नहीं है। आपको 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं, उनको एटलीस्ट कर लिया करो। एटलीस्ट उनको कर लोगे तो कम से कम जो आप पढ़ रहे हो, इस टाइम पे पढ़ रहे हो, ये आपका नीट के फाइनल एग्जाम तक आपके साथ तो रहेगा, प्रैक्टिस कर लोगे तो। समझ रहे हो कि नहीं?
Yes, sir. तो आप वो क्वेश्चन तो कर लिया करो। चलो अब इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूँ। क्या इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा 10g? Yes, sir. देखो इसका जो, अच्छा मुझे, मैं एक एंगल पूछूंगा, वो एंगल क्या होगा ये आप बताओगे। एक लाइन ऐसे होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक होगी आपके पैरेलल टू द प्लेन। इस वेट के दो कंपोनेंट होंगे, एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक पैरेलल टू द प्लेन। तो ये वाला एंगल क्या होगा ये बताओ आप मुझे, ये वाला एंगल क्या होगा? So 10g cos theta. नहीं एंगल पूछ रहा हूँ, एंगल होगा 60 डिग्री। Yes, आपको sir. याद है मैंने ये बताया था कि जो प्लेन हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता है, अगर उसी प्लेन पे परपेंडिकुलर डाल दें और वर्टिकल से वही प्लेन एंगल बनाएगा सेम। ये एंगल अगर थीटा होता तो ये एंगल भी थीटा निकला था। याद है आपको? ट्रायंगल बना के वो बताया था। Yes, sir. 10g के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इधर, क्या होगा इधर, कौन सा कंपोनेंट होगा? Cos. 10g cos 60। और इधर कौन सा होगा? इधर पैरेलल 10g sin 60. 10g sin 60। अच्छा ये ब्लॉक किस कंपोनेंट की वजह से मूव करेगा? 10g cos 60 की वजह से। एक इसको 10g cos 60 को क्या करेगा? नॉर्मल रिएक्शन वो कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो ये ब्लॉक डाउनवर्ड जब मूव करेगा तो 10g sin 60 की वजह से करेगा या 10g cos 60 की वजह से? Sin 60. sin 60 की वजह से। तो क्या मैं यहाँ पे एफ नेट मेरा क्या यही हो जाएगा? एफ नेट मेरा हो जाएगा, एफ नेट जो अप्लाइड है क्या वो 10g sin 60 हो जाएगा? होगा कि नहीं? Yes, sir. जी sin 60। तो मैं क्या करूं, एक्सेलरेशन क्या मैं ऐसे निकाल सकता हूं कि एफ नेट अपॉन एम टोटल, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दूं? Yes, sir. भाई Yes. ये मुझे इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। वट जो इंक्लाइंड प्लेन पे चल रहा है वो किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो मुझे इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। एक्सेलरेशन क्या आएगा? एफ नेट क्या है आपका? एफ नेट क्या है? 10g sin 60. 10g sin 60 डिवाइडेड बाई एम टी क्या है? एम क्या है? 10। तो देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, आपका क्या बचा? g sin 60। अब देखो g को अगर आप 10 ले लो तो sin 60 की वैल्यू क्या है? sin 60 की वैल्यू क्या होती है? Root 3/2. Root 3/2. रूट 3/2। तो क्या ये 5√3 आएगा एक्सेलरेशन? 5√3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? Yes, sir. अब हमें पूछा क्या है? 2 सेकंड के बाद में, 2 सेकंड्स के बाद में हमें पूछा इसकी वेलोसिटी। क्या हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास एक्सेलरेशन है, टाइम है हमारा 2 सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी मान लो इसकी 0 है? क्या इसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं 2 सेकंड के बाद में? कौन सी इक्वेशन अप्लाई करूं मोशन की? फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी। v आपको निकालनी है, u क्या है आपकी? 0 प्लस a क्या है आपका? 5/√3। t कितना है आपका? 2 सेकंड। क्या आपका आंसर 10√3 मीटर पर सेकंड आएगा? यस सर Yes, sir. तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है सबको? कैसे यस आया? सर Yes, sir. कोई कंफ्यूजन? नो No, सर sir. ओके देन। अब हम आते हैं कंस्ट्रेंट मोशन पे। कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है आप ये बताओ पहले तो। कंस्ट्रेंट से आपको क्या समझ में आता है कि कंस्ट्रेंट अगर कहीं लिखा है कंस्ट्रेंट लगे? अच्छा ये बताओ, कंस्ट्रेंट का मतलब लिमिट को बोल सकता हूं मैं? कंस्ट्रेंट का मतलब लिमिट इन द सेंस कि किसी चीज को ऐसे ही करना है, किसी चीज Yes, को। sir. जैसे मान लो आपके ऊपर लिमिट लगी है अभी कि आपको अवंती फेलो की क्लास में, फिजिक्स की क्लास में 9-10 पे आपको क्लास में ज्वाइन होना है उससे पहले। लेकिन कुछ लोग होते ही नहीं है, फिर भी नहीं होते। 9-10 पे आपको क्लास स्टार्ट हो जाएगी, आपको क्लास में पहुंचना है, तो ये आपके लिए कंस्ट्रेंट हो गया। आप कुछ भी कर रहे हो, आपको 9-10 पे क्लास में आना है, मतलब आपके ऊपर एक लिमिट लग गई। सिमिलरली क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे
लिमिट लग जाए कि उसको वैसे ही मूव करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर क्या कंस्ट्रेंट लगा हुआ है कि इसको इसी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा? Yes, sir. Yes, sir. ये ब्लॉक ऐसे मूव नहीं कर सकता, वर्टिकली Yes, sir. डाउनवर्ड मूव नहीं कर सकता, क्योंकि ये वेज है। इसको हम क्या बोलते हैं? वेज कंस्टेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेज कंस्टेंट बोलते हैं। देखो ये मूव करते हुए दिख रहा है ब्लॉक। Yes, sir. तो इस ब्लॉक के ऊपर एक लिमिट लग गई या कंस्ट्रेंट लग गया कि भाई तुम्हें ऐसे ही मूव करना पड़ेगा, तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें ऐसे ही मूव करना पड़ेगा। तो ये लिमिट के इसके ऊपर क्या लग गया? कंस्ट्रेंट लग गया। सिमिलरली देखो मैंने क्या किया, एक ब्लॉक को रस्सी से किसको पकड़ा दिया? इस ब्लॉक को, एक मिनट नाम ले लेता हूं मैं, हर्ष का नाम ले लेता हूं। चलो हर्ष को पकड़ा मैंने, हर्ष को बोला हर्ष इसको ना खींचो तेजी से। हर्ष ने दोनों हाथों से पकड़ा है इसको और इस डायरेक्शन में हर्ष मूव कर रहा है। इस डायरेक्शन में हर्ष मूव कर रहा है। रस्सी मजबूत है, खूब काफी मजबूत रस्सी नहीं टूटेगी। क्या इस ब्लॉक की मजबूरी हो गई इसी डायरेक्शन में मूव करना? Yes, sir. मजबूरी है Yes, ना, sir. ब्लॉक कहीं भी मूव नहीं कर सकता, हर्ष के पीछे ही मूव करना पड़ेगा इसको। इसके पास कोई और चारा है ही नहीं। सिमिलरली क्या मैं मान लो ये कोई पुली है, ये कोई पुली है, इस पे एक ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है और एक ब्लॉक आपका ऐसे लटका हुआ है। अगर मुझे इनमें से एक ब्लॉक की स्पीड पता चल जाए कि किधर जा रहा है, क्या मैं दूसरे ब्लॉक का पता कर लूंगा? मान Yes, sir. लो ये ब्लॉक 1 है, ये 2 है, ये अगर नीचे जा रहा है, क्या मेरा ये सेकंड ब्लॉक को ऊपर जाना पड़ेगा? इसकी मजबूरी बनती Yes, है sir. इसको ऊपर जाना। Yes, sir. तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग बोलो या रॉड बोलो। अगर इस स्ट्रिंग की जगह मैं बोल देता कि ये रॉड से बंधा हुआ है, रॉड से इस ब्लॉक को बांध रखा है हर्ष ने, तो रॉड से खींच रहा है हर्ष। आपको कंस्ट्रेंट मोशन समझ में आ रहा है? कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है? Yes, sir. Yes, वो sir. मोशन जिसमें मोशन के लिए आपको मजबूर किया जाए, भाई तुम्हें ना कोई और मोशन अलाउड नहीं, आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। अगर ये ब्लॉक फर्स्ट ब्लॉक नीचे जा रहा है तो 2 ब्लॉक की क्या दोस्त था बेचारे को, 2 ब्लॉक को ऊपर जाना पड़ रहा है, मजबूरी है उसकी, उसके पास कोई चारा नहीं है, कोई चॉइस नहीं है कि वो नीचे जा सके, उसकी मजबूरी है कि उसको ऊपर ही जाना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. आगे मैं फिर Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके। अब आप बताएं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। अब स्पेशली आते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। अब स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में हम कुछ हर क्वेश्चन में कुछ एजम्पशंस लेके चलेंगे। एजम्पशंस क्या लेंगे? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन कांस्टेंट। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन कांस्टेंट, यानी कि अगर मान लो किसी आप बोलोगे किसी हैवी मास को अगर मैं किसी स्ट्रिंग से खींचूंगा तो सर स्ट्रिंग तन जाती है, यानी कि रस्सी बोल दूं, स्ट्रिंग जैसे कि अगर किसी रस्सी को 2 लोग पकड़े हैं ऐसे, तो अगर वो तेजी से खींचे थोड़ी सी तन जाती है, लेंथ में इंक्रीमेंट होता है कि नहीं होता? थोड़ा सा। Yes, sir. तो हम उसको नहीं कंसीडर करेंगे, हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम मानेंगे कि हमारी जो स्ट्रिंग लगी है, चाहे उसके ऊपर कितना भी फोर्स लगाएं, उसकी लेंथ हमेशा सेम रहेगी, यानी कि स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, क्योंकि वो एक्सटेंड नहीं होगी। अगर मान लो ये ब्लॉक ए है, ये आपका बी है, इस लेंथ ये जो स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ मान लो 100 सेंटीमीटर है, मैं चाहे इस पे कितना भी फोर्स लगा लूं, एफ की वैल्यू चाहे कितनी भी लगा लूं, ये जो ए और बी ब्लॉक के बीच में जो स्ट्रिंग है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। सिमिलरली मान लो ये आपका ब्लॉक ए है, ये आपका बी है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ मान ली मैंने L1 है, और यहां से लेके यहां तक की लेंथ मान ली मानो L2 है, तो इसके लिए आपकी L1 प्लस L2 हमेशा आपकी क्या रहेगी? Constant. कांस्टेंट रहेगी। देखो दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। अगर ये ब्लॉक अगर नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो देखो आप देखोगे जरा, जब ये ऊपर जाएगा, ए ब्लॉक जब ऊपर जाएगा, क्या L1 कम होती जाएगी? Yes, Yes, sir. sir. ये ब्लॉक मान लो अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया,
तो L1 ये वाली लेंथ बचेगी ना L1 बस। तो पहले यहां से यहां तक की अब कम हो गई, तो क्या L2 बढ़ जाएगी, फिर L2 बढ़ जाएगी ना उतनी। yes Yes. sir, मान लो यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर थी, तो क्या ये ब्लॉक, ये जो बी ब्लॉक था वो 10 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। yes पर Yes, sir. दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। L1 प्लस L2 का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रही मेरी बात, yes Yes, sir. क्लियर है। yes Yes, sir, sir. सिमिलरली आपको दूसरा वाला एग्जांपल मैं समझाऊं कि A और B, मान लो स्ट्रिंग ऑलवेज टाइट, स्ट्रिंग को हम हमेशा टाइट कंसीडर करेंगे। जैसे कि देखो ये मेरे हाथ में दिख रही है, केबल दिख रही है आपको चार्जर की, दिख रही है कि नहीं। Yes. देखो मेरे दोनों हाथ, मैं दोनों हाथों से बाहर की तरफ खींच रहा हूं, इसको तेज नहीं खींचूंगा वरना खींच जाएगी अंदर से। दोनों हाथों से बाहर की तरफ खींच रहा हूं, क्या ये स्ट्रिंग टाइट है। yes sir, तो हम Yes, sir. हमेशा Yes, स्ट्रिंग को टाइट कंसीडर करेंगे। हम ये नहीं कंसीडर करेंगे कि देखो ये स्ट्रिंग अब लूज हो गई बीच में से, Yes, sir. yes ऐसी स्ट्रिंग हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमेशा टाइट कंडीशन में ही हम स्ट्रिंग को कंसीडर करेंगे। क्लियर है इतना। Yes, yes sir. sir, Yes. आगे बढ़े फिर। आपको ये दो Yes, sir. अजम्पशंस हमेशा हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होंगे, दोनों अजम्पशंस। अच्छा अब बताओ, अच्छा मुझे ये बताओ, ये दोनों ब्लॉक अगर किसी स्ट्रिंग से या किसी रॉड से अगर बंधे हुए हैं, तो मान लो ये ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक, मान इधर फोर्स लग रहा है, चलो इधर से ले लेते हैं। मान लो ये बी ब्लॉक अगर 10 सेंटीमीटर चल रहा है, तो क्या एक ही मजबूरी है कि इसको 10 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा इसी डायरेक्शन में, yes sir, चलना पड़ेगा ना दोनों की देखो ये बी ब्लॉक चल रहा था 10 सेंटीमीटर, बी पे फोर्स लग रहा है, बी चला 10 सेंटीमीटर आगे, तो ए की बेचारे की मजबूरी बन गई कि भाई ए बी ब्लॉक ने रस्सी से बांध रखा है ए को, तो बी की मजबूरी है उसके साथ में चलना, तो इसीलिए ए ब्लॉक उसके पीछे पीछे गया, भाई तू 10 सेंटीमीटर आगे जाएगा तो मुझे भी 10 सेंटीमीटर आगे चलना पड़ेगा। अब जब ये लेंथ दोनों की सेम है, तो क्या अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं, तो क्या वेलोसिटी भी होगी सेम, dxa अपॉन dt इक्वल टू dxv अपॉन dt, ये होगा कि नहीं होगा। Yes, yes अब sir, तो देखो dxa अपॉन dt क्या शो कर रहा है, क्या वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक की शो कर रहा है वेलोसिटी, और ये dxv Yes, अपॉन sir. dt बी ब्लॉक की वेलोसिटी शो कर रहा है। yes है? sir, तो क्या ये वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी दोनों ब्लॉक की वेलोसिटी भी सेम होगी। yes sir, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं। yes Yes, sir, sir. सिमिलरली आपकी क्या होगी, थर्ड में अगर इसका अगेन डिफरेंशिएट कर दें, वेलोसिटी का भी अगेन टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो क्या इन दोनों के एक्सीलरेशन भी सेम होंगे yes sir, Yes, कि sir. नहीं होंगे। Yes, sir. yes sir, Yes, sir. सिमिलरली ये जो पुली ब्लॉक सिस्टम है, मान लो अभी मैंने आपको बताया एटवुड मशीन में, एटवुड इसको हम क्या बोलते हैं, एटवुड मशीन बोलते हैं। एटवुड मशीन में एक्चुअली क्या होता है कि दो मास होते हैं जिसमें एक ऊपर जाए या दूसरा ऊपर जाए, ये रिलेशन हमारा टाइम पे डिपेंड करेगा। कभी कभी क्या होता है दोनों ऊपर जा रहे होते हैं, पुली भी ऊपर जा रही होती है। तो आप एटवुड मशीन में इतना मानो कि दो मासेस होते हैं, दो स्ट्रिंग होती है दोनों साइड पे, पुली के दोनों साइड पे स्ट्रिंग होती है, और अदर साइड में एक फॉल कर रहा है या एक राइज कर रहा है। ये पुली फिक्स है इसलिए फॉल राइज होगा, अगर पुली भी मोशन में होगी तो ये दोनों हो सकता है ऊपर ही जा रही हो दोनों, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। एटवुड मशीन का एक फॉर्मूला भी होता है जिसको हम पढ़ेंगे। देखो ये अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है मान लो x1 सेंटीमीटर, क्या ये बी ब्लॉक सेम डिस्टेंस नीचे ट्रेवल करेगा। yes sir, Yes, sir. तो क्या इसकी वेलोसिटी जो होगी अपवर्ड डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। yes sir, अगर Yes, हमारा sir. x1 इक्वल टू x2 है, तो क्या v1 इक्वल टू v2 होगा और a1 इक्वल टू a2 होगा। Yes. yes Yes, sir, समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी जस्ट हमने देखा है, अभी जस्ट देखा, देखो यही सिस्टम है, सेम टू सेम, इधर भी सेम सिस्टम है। क्लियर है इतना। yes yes, sir, sir. Yes, sir. आप देखते हैं पुली फॉर्मूला,
ये हम हमारे लिए आता है कि एटवुड मशीन एक्चुअली में ऐसे होती है। जैसे मान लो हमारी पुली ऊपर की तरफ जा रही है, मान लो हम क्या लेंगे यहाँ पे कि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या लेंगे हम, नेगेटिव। Negative. अगर हमारी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में दी हुई है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में दी हुई है तो नेगेटिव लेंगे। अभी देखो हमने तीनों की वेलोसिटी अपवर्ड मानी हुई है, पुली की वेलोसिटी भी अपवर्ड मानी। यहाँ पे देखो पुली अगर फिक्स नहीं है तो इस वाले केस में पुली फिक्स थी, इस वाले केस में पुली फिक्स, तो पुली का एपी इक्वल टू वीपी इक्वल टू एक्सपी इक्वल टू 0 था। तीनों 0 थे, पुली का डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, वेलोसिटी भी 0 थी, एक्सेलरेशन भी 0 था। इस केस में आपका एपी 0 नहीं होगा, वीपी भी 0 नहीं होगा और एक्सपी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि पुली मूव कर सकती है, पुली फ्री टू मूव है इस वाले केस में। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला होता है वीपी इक्वल टू, यानी कि पुली की वेलोसिटी क्या होती है, v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए भी होती है a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये प्लस माइनस कैसे लेते हैं, देखो जब इस पुली के लिए लेंगे, मास 2 के लिए लेंगे, मान लो मास 2 के लिए अगर मैं मान लू डाउनवर्ड वेलोसिटी मास 2 की, तो अगर डाउनवर्ड वेलोसिटी लेंगे तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, नेगेटिव साइन ले लेंगे। अब यहाँ पे हमने एक फॉर्मूले क्या लिया है, तीनों वेलोसिटीज को अपवर्ड लिया है, तो तीनों वेलोसिटी अगर अपवर्ड ले रहे हैं तो तीनों को पॉजिटिव लेंगे। देखो वीपी भी पॉजिटिव लिया है, v1 भी पॉजिटिव लिया है, v2 भी पॉजिटिव लिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. हाँ? और अगर आप साइन के साथ नहीं भी लेना चाहते हो ना, तो आपको फाइनल आंसर में साइन दिख जाएगा। माइनस का मतलब फाइनल आंसर में अगर माइनस आ रहा है इसका मतलब वेलोसिटी डाउनवर्ड है, अगर प्लस आ रहा है इसका मतलब वेलोसिटी अपवर्ड है। क्लियर है? ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये मान लो आप गणेश हैं, ये गणेश जी हैं, ये गणेश जी हैं, मतलब इनके बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता। और सबसे पहले काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हर एक पूजा में इन्हीं का नाम लिया जाता है कि नहीं, गणपति बप्पा हैं ये। इसीलिए इसको नहीं बोलना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, याद रखना ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला मतलब भूलना नहीं है इस फॉर्मूले को। आगे बढ़े। Yes. Yes, Yes, sir. sir. अब कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, स्टेप होंगे जो हमारा रोप पुली प्रॉब्लम्स होंगी उसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को देखेंगे। स्टेप से आपको हो सकता है थोड़ा सा कम समझ में आए, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे हम, क्वेश्चन से आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अभी आप स्टेप्स देखते हैं, बस एक ओवरव्यू है बस। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड नंबर ऑफ स्ट्रिंग इन द प्रॉब्लम। कितनी स्ट्रिंग्स यूज हो रही हैं और कितने ऑब्जेक्ट हैं। पहले ऑब्जेक्ट देखो, एक ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दो हैं, दो ऑब्जेक्ट है ना, दो Yes, ऑब्जेक्ट। अब sir. स्ट्रिंग देखो, ये एक स्ट्रिंग यहां से बंधी है, ऐसे गई है, ऐसे गई है, यहां से लेके यहां से ऐसे चक्कर खा के यहां तक आई है। ये आपकी कितनी है, एक स्ट्रिंग है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. और यहां से लेके देखो ये वाली स्ट्रिंग अलग है, ये वाली स्ट्रिंग आपकी अलग है, ये आपकी 2, यानी कि इसमें दो स्ट्रिंग है और दो ऑब्जेक्ट है कि नहीं। Yes, sir. Yes. सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स मानेंगे। वेरिएबल्स मान लो किसी भी एक चीज का वेलोसिटी मान लो, किसी भी एक चीज की, मान लो हमने m1 की वेलोसिटी मान ली अपवर्ड डायरेक्शन, m1 की वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन मान ली, तो क्या इस पॉइंट की वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी कि Yes, नहीं। sir. ये Yes, अगर sir. डाउनवर्ड जा रहा है, ये अगर डाउनवर्ड जा रहा है और ये आपका फिक्स है, तो क्या इस पुली को भी डाउनवर्ड जाना पड़ेगा नीचे। Yes, sir. ये Yes, पुली sir. भी नीचे जाएगी, अगर ये पुली नीचे जा रही है तो क्या ये मास भी नीचे जाएगा m2। Yes, sir. तो Yes, ऐसे करके हम डिसाइड करते हैं वेरिएबल्स को, एक का वेरिएबल मानते हैं, उसी के बेस पे पूरे सिस्टम का वेरिएबल, डिस्टेंस या एक्सेलरेशन जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसको मान लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes. सिमिलरली हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, जो हमने लेंथ मानी थी, मान लो यहां से यहां तक की लेंथ हमने L1 मानी, यहां से यहां तक की L2 मानी, यहां से यहां तक की L3 मानी, और जो स्ट्रिंग 2 की लेंथ जो मानी हमने L4 मानी, तो हमारी टोटल सिस्टम की जो टोटल लेंथ है
वो तो आपकी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर हम फर्स्ट वाली को लिए देखें तो क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 इक्वल टू कांस्टेंट। आपको याद है हमने स्ट्रिंग को इनएक्सटेंसिबल माना था। Yes, sir. Yes, sir. इनएक्सटेंसिबल का मतलब क्या है, आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यही मतलब है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो स्ट्रिंग की लेंथ आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो आप देखो L1 प्लस L2 प्लस L3 फर्स्ट स्ट्रिंग के लिए, L1 प्लस L2 प्लस L3 ये आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और L4 तो एक ही स्ट्रिंग का एक ही पार्ट है, तो L4 भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। Yes, sir. सिमिलरली अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमने निकाला था L1 L2 L3 अगर आपका कांस्टेंट है तो हम उसको डिफरेंशिएट कर दें। अगर उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या dL1 अपॉन dt आपका V1 हो जाएगा, V1। Yes, सिमिलरली sir. ये आपका V2 हो जाएगा। भाई वेलोसिटी क्या हो जाता, वेलोसिटी क्या होता था, dx by dt था कि नहीं था। Yes, sir. उसमें x था, यहाँ पे क्या है, l है, यहाँ पे l है। तो यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट या वेलोसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं उसको। अब जैसे ही वेलोसिटी के टर्म में लिखते हैं तो हमें फिर जरूरत पड़ती है साइन कन्वेंशन की। अब देखो साइन कन्वेंशन का मतलब, अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, आप इधर देखो, ये M1 ब्लॉक अगर ऊपर जा रहा है तो क्या ये L1 की लेंथ कम होगी, इस L1 की। देखो मान लो यहाँ पे ब्लॉक आ गया, अगर ब्लॉक अगर यहाँ पे आ गया तो अब L1 की लेंथ कितनी बचेगी, यही वाली डिस्टेंस बचेगी ना। Yes, sir. तो जैसे Yes. जैसे जैसे ये ब्लॉक ऊपर जाएगा क्या L1 की लेंथ कम होती जाएगी और L2 की लेंथ बढ़ती जाएगी और L3 की लेंथ भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब जो अगर हमारी लेंथ इंक्रीजिंग है तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और लेंथ अगर डिक्रीजिंग है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। लेंथ अगर आपकी पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, वो सॉरी, लेंथ अगर इंक्रीजिंग है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और लेंथ अगर डिक्रीजिंग है तो उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। Negative. क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली हम अब जो स्टार्टिंग में किए थे वही स्टेप्स को हर एक क्वेश्चन में रिपीट करते, सेम टू सेम हर एक क्वेश्चन में रिपीट करते। तो वहीं पे ऐसे होता क्या है कि आपको लेंथ दे दी या वेलोसिटी, किसी न किसी एक ऑब्जेक्ट की आपको वेलोसिटी दी जाएगी। मान लो क्वेश्चन में इसकी वेलोसिटी दे दी, इसकी वेलोसिटी दे दी, हमें इसकी वेलोसिटी पता चल गई, इससे इससे इसकी वेलोसिटी पता चल गई, और इसकी वेलोसिटी आपकी 0 है क्योंकि कांस्टेंट है। तो क्या हम इसकी वेलोसिटी इजीली निकाल सकते हैं एटवुड वाला फॉर्मूला लगा के। अभी क्वेश्चन करेंगे, Yes. क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी, डोंट वरी। क्वेश्चन करेंगे, पहले आप क्वेश्चन पे आओ। ये क्वेश्चन आप, चलो यही क्वेश्चन करो, फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो। चलो मैं कराता हूं फर्स्ट क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन आप ट्राई करना। फर्स्ट क्वेश्चन को मैं कराता हूं, सेकंड क्वेश्चन को आप ट्राई करना। देखो अच्छा ये बताओ, ये ब्लॉक डाउनवर्ड आ रहा है, ये ब्लॉक डाउनवर्ड मूव कर रहा है, डाउनवर्ड कर रहा है। मान लो ये ब्लॉक डाउनवर्ड आएगा, या फिर डाउनवर्ड छोड़ो, ये अगर इधर आ रही है, चलो ये VA ब्लॉक ए की वेलोसिटी दी हुई है, VA दी हुई है। Yes, sir. ये ब्लॉक एक्चुअली में इधर मूव कर रहा है, लेकिन रस्सी क्या कर रही है, इसको इधर खींचना चाह रही है, खींचना चाह रही है कि नहीं। Yes, sir. और मान लो इस रस्सी का एंगल है इससे थीटा, इस एंगल, इसका एंगल है थीटा, और इसकी वेलोसिटी VB इधर है। तो क्या, मुझे ये बताओ, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी VB होगी, इस स्ट्रिंग के इस पॉइंट की, Yes, sir. कि नहीं। जब इस पॉइंट की स्ट्रिंग की वेलोसिटी V होगी, VB होगी, तो देखो स्ट्रिंग आपकी फिक्स है, तो आपके इस पॉइंट की, पूरी रस्सी की इस पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होगी, VB होगी। तो यहाँ पे इस पॉइंट की अगर आप वेलोसिटी देखोगे, इस पॉइंट की, उसकी भी वेलोसिटी क्या होगी, VB ही होगी। लेकिन ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक्चुअल ब्लॉक की वेलोसिटी क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का इसका इसका इधर क्या आएगा, एक कंपोनेंट आएगा कि नहीं आएगा इस वेलोसिटी का। मान लो Yes, sir. ये ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, इस ऐसे मूव कर रहा है ये वेलोसिटी से। तो मुझे ये बताओ, VB का कंपोनेंट लू, वो VA के इक्वल होगा कि VB cos थीटा इक्वल टू VA होगा, या VA cos थीटा इक्वल टू VB होगा। मुझे ये बताओ कौन सा सही होगा इसमें से, फर्स्ट या सेकंड।
बताओ, गलती तो बताओगे ज्यादा से ज्यादा आंसर, आपको जो समझ में आ रहा है उस बेस पे आंसर दो मुझे। आप फर्स्ट ऑप्शन को देना चाहोगे या फर्स्ट सेकंड को? सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। देखो एक्चुअल वेलोसिटी जो होती है ना, एक्चुअल वेलोसिटी इसकी क्या है, वी ए है। एक्चुअल वेलोसिटी वी ए है, उसका कंपोनेंट लेंगे वीबी की डायरेक्शन, यानी कि वीबी क्या होगी, वी ए कॉस थीटा, न कि वीबी कॉस थीटा इक्वल टू वी ए होगी। हमेशा आपको एक्चुअल वेलोसिटी का वो लेना है, वो लेना है कंपोनेंट। ये क्या थी, थ्योरेटिकल है भाई, थ्योरेटिकल है, ये रस्सी इधर जा रही है, लेकिन एक्चुअली में तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। यस सर। तो ये एक्चुअल वेलोसिटी का कंपोनेंट लेते हैं हमेशा, एक्चुअल वेलोसिटी का कंपोनेंट लेंगे। तो हमारा सेकंड वाला ये आपका क्या होगा, गलत, गलत होगा फर्स्ट वाला। सेकंड वाला सही होगा, तो हमारा क्या आएगा, वी बी इक्वल टू क्या आएगा, वी ए कॉस थीटा। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्लियर है कि नहीं? यस थोड़ी सर। बहुत। अब Yes, sir. सेम टू सेम कंसेप्ट आप सेकंड क्वेश्चन को करके बताओ मुझे, सेकंड क्वेश्चन करके बताओ आप। हो रहा है क्वेश्चन? करो यार, फास्ट करो। आज थोड़ा सा 10 मिनट पहले क्लास छोड़ देंगे क्योंकि मुझे कहीं जाना है। ओके? Yes, sir. यस सर। ओके, क्वेश्चन करो, करो उस क्वेश्चन को करो। ए और बी की सेम रहेगी क्या हो गया, क्या हो गया बेटा? ए और बी की दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। अब ये देखो, स्ट्रिंग की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी दोनों पॉइंट्स पे। अब आप देखोगे, चलो मैं ही करवाता हूँ, वेट करो, मैं करवाता हूँ, रुको। मुझे ये बताओ, स्ट्रिंग की वेलोसिटी, क्या ये एक्चुअली में ब्लॉक बी आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में एक्चुअली में ब्लॉक बी मूव कर रहा है, और आपका स्ट्रिंग किधर मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। मान लो ये एंगल स्ट्रिंग का क्या बनना है, थीटा बी बनना है। तो क्या अलोंग द स्ट्रिंग इस वी बी का एक कंपोनेंट होगा, ये वाला क्या होगा, ये
ये कंपोनेंट क्या होगा, वी बी कॉस थीटा Cos. वी बी कॉस थीटा बी। अगर इसका मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट की वी बी कॉस थीटा बी होगी कि नहीं। Yes, sir. एक्चुअली में ब्लॉक आपका इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, लेकिन स्ट्रिंग आपकी ऐसे मूव कर रही है, तो आपका एक्चुअल वेलोसिटी कंपोनेंट लिया हमने अलोंग द स्ट्रिंग। अब क्या इस पॉइंट की वी बी यही सेम वेलोसिटी इधर होगी, क्योंकि पुली फिक्स है ना, पुली फिक्स है तो सेम वेलोसिटी होनी चाहिए, इधर भी यही होगी इधर भी यही। तो क्या इस पॉइंट की वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए थी, वी बी कॉस थीटा बी होनी चाहिए कि नहीं। Yes, sir. लेकिन Yes, sir. इधर ए ब्लॉक है, ए ब्लॉक एक्चुअली में कैसे मूव कर रहा है, वी ए मान लो इस डायरेक्शन में है और ये एंगल है मान लो आपका थीटा ए। तो थीटा ए के अकॉर्डिंग इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, थीटा ए का कौन सा कंपोनेंट आएगा इधर, वी ए कॉस थीटा ए cos theta होगा a. कि नहीं। अब देखो अगर ये सिस्टम पर्टिकुलर मूव कर रहा है तो क्या हमारा फॉर द सेम स्ट्रिंग आपकी वी बी कॉस थीटा बी को इक्वल होना पड़ेगा वी ए कॉस थीटा ए के, Yes, sir. होना पड़ेगा कि नहीं। क्योंकि देखो बी के अकॉर्डिंग स्ट्रिंग की वेलोसिटी रहनी चाहिए कि वी बी कॉस थीटा थीटा बी, और ए के अकॉर्डिंग रहनी चाहिए उसकी वेलोसिटी क्या, वी ए कॉस थीटा बी थीटा ए, वी ए कॉस थीटा ए। तो क्या ये दोनों वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाए तभी ये ब्लॉक की मोशन पॉसिबल है Yes, sir. कि नहीं बेटा, समझ में तो आ रहा है ना आपको। Yes, sir. Yes, दोनों sir. की एक्चुअल वेलोसिटी के कंपोनेंट लिए हमने अलोंग द स्ट्रिंग। तो आपको क्या पूछा है, आप किसी की वेलोसिटी निकाल दो अदर के टर्म में, मान लो वी ए की वेलोसिटी में निकालूं तो क्या आएगी, वी ए की वेलोसिटी कॉस थीटा बी अपॉन कॉस थीटा ए इंटू वी बी, ये आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. ये आपको एक्चुअली में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए आपको ये इस दोनों टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए। ये कंसेप्ट फंसाता है, एग्जाम में फंसाता है कंसेप्ट, इसलिए सबसे पहले मैंने वही कराया है आपको। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. कि देन इन दोनों क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लो, ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से करोगे। अच्छा इस क्वेश्चन को करो, ये ऊपर वाला मैं करवा देता हूँ, क्योंकि ये नया कंसेप्ट है ये ऊपर वाला, ये आप होमवर्क में लिखो, ये आप होमवर्क करके लाओगे थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, ये सेम कंसेप्ट है इस वाले का, वो जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसका सेम कंसेप्ट। ये आंसर गलत है, इस पर मत जाना, ये आंसर गलत दिया हुआ है आपको। इसको देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अच्छा देखो ये आर जो ब्लॉक है वो आपका 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है Yes, sir. ये पुली आपकी फिक्स है क्या, अगर क्या ये पॉइंट भी 10 मीटर पर सेकंड 10 से ही इधर जाएगा, Yes, Yes, sir. sir. अगर ये इधर जाएगा तो क्या ये वाली साइड भी 10 से ही ऊपर जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. अगर ये 10 से ऊपर जाएगी और आपकी ये वीपी से ऊपर आ रही है तो मैं इसकी वेलोसिटी मान लेता हूं, मान लो v1, मान लो इसकी वेलोसिटी मैंने v1 मान लिया, v मान लेता हूं, चलो v मान लेता हूं, v मान ली। क्या मैं इस पुली पे एटवर्ड मशीन फॉर्मूला लगा सकता हूं कि मान लो इसकी वेलोसिटी क्या, ये अगर ये p ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो यही पुली की वेलोसिटी होगी कि नहीं। Yes, sir. तो क्या मैं vp इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई v वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। अब vp क्या दिया हुआ है हमें, 3 मीटर पर सेकंड दिया है कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. 3 मीटर। v1 क्या है, v1 ये है 10 प्लस v2 मतलब v हमें कैलकुलेट करना है, v डिवाइडेड बाई 2, v क्या आया यानी कि 6 माइनस के 10 आएगा, अरे ये इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, Yes, sir. 10 को उधर भेजो, 10 को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 माइनस के 10 होगा। Yes, sir. तो यहां से v क्या आ गया, माइनस के 4 मीटर पर सेकंड आया कि नहीं आया। Yes, sir. माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब ये Downward direction. डाउनवर्ड है,
ये अगर डाउनवर्ड है तो इधर देखो, इधर देखो, इधर जब लौट के जाएगा, इधर आएगा, तो क्या ये वेलोसिटी अपवर्ड होगी रस्सी के उस साइड में? ये अगर नीचे जा Yes, रहा है sir. तो इस ब्लॉक को ऊपर आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? Yes. देखो फिक्स पुली पे है, फिक्स पुली पे है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी, सेम यही होगी। क्या ये ब्लॉक क्यू की जो वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी? Yes, sir. हाँ, क्लियर है सबको ये? Yes, sir. ओके देन, अगर ये क्लियर है, ये होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? Yes, sir. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट और लो, ये भी एक होमवर्क है आपके लिए। लो स्क्रीनशॉट, ले लिया? Yes, sir. Yes, sir. एक और स्क्रीनशॉट लो। इजी इजी क्वेश्चन है, सबके सब करवाऊंगा मैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसका और ले लो आप स्क्रीनशॉट, बस Yes. इतना काफी है। ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है फिर बेटा, Yes, sir. आज थोड़ा 10 मिनट पहले ऑफ कर दे रहे हैं, मुझे कहीं जाना है, थोड़ा काम है आज, ठीक है? Yes, sir. Okay then, we'll meet you on tomorrow at the same time. Yes, sir. कल थोड़ा जल्दी आइएगा, कल थोड़ा जल्दी आइएगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, Yes. हम सेम टाइम पे स्टार्ट कर देंगे, 9 बजे हम क्लास स्टार्ट कर देंगे कल, ठीक है? 9:10 का वेट मत करना, 9 बजे आ जाना सब लोग। 9 बजे कल हम स्टार्ट कर देंगे। आज 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, कल 10 मिनट पहले स्टार्ट करूंगा क्लास को, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके एवरीवन, तो एंड करते हैं अभी क्लास को। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Good night.